बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपने आज तक ये पराठा कभी भी नहीं खाया होगा, इस तरह का कभी भी नहीं बनाया होगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, और आपके भी पराठे बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपी जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो चलें जी, देख लें खुद आपके सामने ये पराठा है। तो बिना किसी देरी के हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक खूबसूरत सा बॉल है और इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी ले सकते हो, जो रेगुलर यूज़ आटा करते हो वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। इसको आपने अच्छे से छान लेना, छानना ज़रूरी है, छान के यूज़ कीजिएगा। 2 कप मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी। ये नहीं समझिएगा कि ये नमकीन बन जाएगा या मीठा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने इन दोनों को ज़रूर ऐड करना है। और अब आपने नीम गर्म पानी से आटे को गूंदना है, और ठंडे पानी से बिल्कुल भी आटे को नहीं गूंदिएगा, क्योंकि सर्दी है। सर्दी की वजह से आपने नीम गर्म पानी से आटे को गूंदना है। इजीली जैसे हम घरों में रोज़ आटा गूंदते हैं वैसे आपने आटा गूंदना है, कोई मुश्किल नहीं है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको नीट करने में। इसको अच्छे से आपने नीट कर लेना है। जितनी देर में मैं इसको नीट कर लूँ उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है, और ऑयल ऐड करके अब आपने इसको दोबारा से गूंदना है। ऐसे ही आपने गूंदना है जैसे मैं गूंद रही हूँ, और इतने अच्छे से ये नीट भी हो जाएगा। और साइडों से भी आप बॉल को साफ कर लीजिएगा। और हमारी ये डो बिल्कुल रेडी है। अब इसको कवर कर दें और रेस्ट दें। रेस्ट आपने इसको ज़रूर देनी है, 2 घंटे रेस्ट दे लें। इसने फूलना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई ईस्ट वगैरह शामिल नहीं की, बस इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया और दोबारा से इसको नीट किया है। नीट करके फिर इसके पेड़े बनाते हैं। आपने हाफ कर लेना, दरमियान से कट कर लें और हाफ कर लें, 2 पेड़े बन जाएंगे इजीली। और फिर बताती हूँ आपने क्या करना है, आगे जाके बताऊंगी। बस आप पहले इसके 2 पेड़े बना लें। 2 पेड़े बना के 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें। अगर ना भी रेस्ट दें तो फिर थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, तो अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा बेलना। मैंने कोई रेस्ट नहीं दी, मैं उसी टाइम इसको बेलना शुरू कर दिया। आप ज़रूर इसको रेस्ट दीजिएगा। चलें जी, आप इसकी रोटी बनाते हैं। रोटी की तरह आपने इसको बेलना है, और बड़ा सा बेलना है और बारीक बेलना है। हल्का सा नीचे मैदे को डस्ट कर लें, और अब हैंड से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें, तो फिर हम इसको बेलने की मदद से बेलते हैं जैसे हम रोटी को बेलते हैं। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको बहुत बड़ा बेलना है। आपने रोटी से भी ज़्यादा बड़ा बेलना है। 2 पेड़ों के 3 पराठे बनेंगे, और ये कैसे बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। रोटी की तरह आपने इसको बड़ा सा बेल लेना है। थोड़ी मुश्किल, अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी रोटी बन जाएगी। इस तरह आपने रोटी से थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है। आपको दिखा दूं कि इस तरह की बारीक रोटी आपने बेलनी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं हल्का सा आटा डस्ट कर लूँगी और इसको ऊपर से साइड पे कर दूँगी, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। और इसको साइड पे करते हैं तो दूसरी रोटी को भी मैं इस तरह बेल लूँ। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चलें जी, अब जल्दी से मैं दूसरी रोटी को भी मैंने बेल लिया है। उतना ही बड़ा करना है जितना आपने पहली रोटी को बड़ा किया है। तो अब आपने इसके ऊपर घी लगाना है। मैंने इसके ऊपर देसी घी लगाया है। आप जो भी आपके पास घी हो, जो आप यूज़ करते हो, वो घी भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने देसी घी यूज़ किया है। पहले आपने घी लगाना है, अच्छे से आपने घी लगाना है, घी में कंजूसी नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट आपने नारियल का पाउडर लेना है। ये नारियल का पाउडर है, इसको भी आपने ऊपर स्प्रेड कर देना है, खूब सारा स्प्रेड करना है। नारियल लेके इसको आप ब्रीक पीस लें या चॉप कर लें, इजीली ये घर में पीस सकते हो आप। अब ये है जी बादाम मैंने खुद घर में क्रश किए हैं। आपने भी इसको क्रश करके ऐड करना है, जिससे हम वो प्याज वगैरह और वो लहसुन वगैरह को चॉप करते हैं, मैंने उसमें क्रश करके इसको स्प्रेड किया। और ये अब
चीनी है, चीनी तो वैसे ही बारीक मिल रही है बाज़ार से, इसका कोई इशू नहीं है कि आप इसको पीसें। जिस तरह की बाज़ार से मिली है मैंने उस तरह की ही इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब देखें नेक्स्ट, जो सबसे पहले मैंने रोटी बेली थी उसको आपने इसके ऊपर फैला देना है। ये देखें जी, हमारा पराठा रेडी होने वाला है। और नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब दोबारा से ये बादाम जो चॉप किए हुए हैं ये आपने हैंड से स्प्रेड करने हैं। हैंड से स्प्रेड कीजिएगा, चम्मच से या किसी और चीज़ से अच्छे नहीं होंगे, आपने इसको हैंड से ही करना है। देखिए मैंने खूब सारे बादाम ऊपर लगा दिए। आपको हर बाइट में बादाम का फ्लेवर मिलेगा। ऊपर से आप देसी घी लगाना है, आपने देसी घी हल्का सा लगा लें, 1 टेबल स्पून, वो भी आपने हैंड से इसके ऊपर फैलाना है। तो ये बादाम जो हैं वो चिपक जाएंगे साथ। और अब मैंने कोकोनट पाउडर वो इसके ऊपर स्प्रेड किया है। ये आप इजीली घर में बना सकते हो। ये कोकोनट पाउडर है, ये मैदा वगैरह कुछ नहीं है, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। यकीन मानिए कोई भी नहीं मानेगा कि आपने इसमें क्या ऐड किया है। बादाम का बहुत फ्लेवर आएगा। और आप पिज़्ज़े वाला कटर लें, उससे आपने इस तरह के कट लगाने हैं और साइज़ चेक कर ले। जितने साइज़ में मैं कट लगा रही हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही कट लगाने हैं। और लाइनें भी सीधी रखनी है, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। एहतियात से आप कट लगाइएगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा टाइम लगता है हर काम में। तो आप देख लें जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आपने भी ऐसी कटिंग करोगे तो आपका भी ऐसे ही लच्छेदार पराठा रेडी होगा। जो एक बार खाएगा ना वो आपका दीवाना तो ज़रूर हो जाएगा, वो दोबारा आपसे फरमाइश करेगा। यकीन मानिए जब आप एक मरतबा बनाओगे तो दोबारा आपको ज़रूर फरमाइश करेगा। तो इस तरह आपने रोल बनाते जाना है। एक रोल बना के अब दूसरे लेयर के ऊपर फिर ऐसे रोल की पट्टियां बनाते जाना। ऐसे खुद ब खुद इसके लच्छे बनेंगे, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बस ये एहतियात से इस तरह के रोल बनाने हैं। दिखने में इतने खूबसूरत हैं। तो जब मैंने इसको बनाया और इसका जायका इतना बढ़िया और इतना लाजवाब था कि हर कोई तारीफ कर रहा था। इतने मज़े के पराठे बने हैं। आप खुद चेक कर लें, जितना साइज़ आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसे इजीली ये लेयर बनती जाए बना लें। तीनों पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया, 2 पेड़ों से 3 पराठे बने। तो अब इसको अच्छे से बेलते हैं। अब आपने हैंड से ज़्यादा कोशिश करनी है इसको बेलने की, ताकि हमारी जो वो लेयर है वो ख़राब बिल्कुल नहीं हो। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा हैंड से बेलने की। तो अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट किया है। मैदा डस्ट करके इसको मैं हल्के हैंड से बेल रही हूँ। जितना बड़ा पराठा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और चले जी, अब तवे को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और देखिए आपके सामने बेला है। तो अब मैं तवे के ऊपर इसको डालती हूँ। लेयर खुद चेक कर लें कितनी लेयर बनी है इसकी। तवे को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब आपने इस पराठे को इसके ऊपर फैला देना है और हैंड से भी आप इसको ठीक कर सकते हो, जितना मर्जी फैला सकते हो। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर आप देसी घी में बनाना चाहो, डालडे घी में, जो भी आप घी यूज़ करते हो उसमें बनाना चाहो बना सकते हो। और मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि इसमें बादाम है, कोकोनट है, चीनी है, तो क्योंकि जलें बिल्कुल भी नहीं। मीडियम आंच पे आप इसको बनाइएगा और इतना ज़बरदस्त, इतना क्रिस्पी बनता है, आपकी सोच होगी। अगर आपने कोई बात मुझसे पूछनी हो ये कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। कलर देख लें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा आ चुका है और लच्छे देखें इसके कितने बने हैं। एक एक लेयर इसकी ऊपर उठेगी और जब आप खाओगे ना, जिसको भी आप खिलाओगे ना, तारीफ ज़रूर आपकी वो करेगा। तो आपने ज़रूर खिलाना है, ज़रूर बनाना है, बच्चों को ज़रूर बना के देना है। और चेक कर लें खुद लुक, तो रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। जितना मर्जी इसको क्रिस्पी कर लो, ये जलेगा बिल्कुल भी नहीं। ना इसमें बादाम जले हैं, ना कोकोनट जला है, ना चीनी जली है, कोई चीज़ भी इसमें नहीं जलाई मैंने। इतने मज़े का ये पराठा रेडी हुआ है। तो मैं नेक्स्ट पराठा भी रेडी कर लूँ। ये देखें साथ ही मैंने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया है और ये इससे मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। ये बारीक है उससे, तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हो। आप इसके ऊपर ऑयल लगाएं। ऑयल थोड़ा आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसने फ्राई होना है, इसमें पकना है। तो लच्छे खुद चेक करें, एक एक लच्छा, एक एक लेयर। जैसे मैंने
बनाया है बिल्कुल उससे भी बढ़िया बना है। आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर मुझे बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मज़े की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। तो आपका कीमती वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।